पंजाब के मोहाली का बिजनेसमैन अपने बिजनेस के पर्पज से यूके गया हुआ था। और वहां से जब वो लौट के आता है तो बगैर बताए अपने घर आता है और कहता है बीवी और बच्चे को सरप्राइज करेंगे। तो घर की हर ताले की दो चाबी होती है, तो एक चाबी उसके पास है स्पेयर की, उसको लेकर आता है और खोलता है। जब घर में प्रवेश करता है तो उस घर में उसकी बीवी और बच्चे के अलावा एक आदमी और होता है। और उसको इस स्थिति में देखकर वो पूरी तरह से खुद सरप्राइज होता है। इतना सोचा था कि अपने परिवार को सरप्राइज करेंगे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो खुद सरप्राइज होता है वहां का दृश्य देखकर। और फिर दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है। और जो तो तीसरा शख्स होता है वो काफी दिन से उसके बीवी में टच में था, और दोनों लोग काफी चैट भी करते थे और लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पूरी कहानी। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो पूरा देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेशन की वीडियो है। तो 17 अप्रैल 2021 की दोनों की शादी होती है। और शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा होता, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं। पैसे बढ़िया थे, बिजनेस अच्छा खासा था। और पति का अक्सर बाहर आना जाना हुआ करता था बिजनेस के पर्पज से। तो सब कुछ बेहतरीन तरीके से चल रहा था। पति एक दिन आता है घर और देखता है कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ एक शख्स घर में और मौजूद है। तो देखता है कि पूछता पत्नी से ये कौन है। तो बताती है मेरे बचपन के सहपाठी हैं, हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। और उन्होंने मुलाकात हमसे की और हमारे घर चले आए। तो उस दिन तो खैर कुछ नहीं हुआ, चला गया लड़का। और फिर बीच बीच में उसका आना जाना लगातार उस घर पे होने लगा। धीरे धीरे कर कर चीजें बढ़ती जा रही थी और पति को इस बीच शक होने लगा। एक बार उसको ऐसी स्थिति में देखते हैं कि उनका खून खौल उठता है। और पत्नी को समझाते हैं, सोचते हैं कि भाई रिश्ता है, एक बच्ची है, सब कुछ अच्छे से चले हमारा, और बच्ची का भी पालन पोषण हो। तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन तब भी उसकी जो बीवी थी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी और लगातार उसके टच में ही थी। तो पति अक्सर बाहर रहता था, तो इसने सोचा कि घर पे क्यों ना हम कैमरे लगवा देते हैं। इससे जो भी घर की गतिविधियां होंगी हमें मालूम चलेगा, और हमारी छोटी सी बच्ची है और घर में बीवी के अलावा और कोई रहता नहीं है। तो घर में कैमरा लगवा देता है। घर में कैमरा लगवाने के बाद वो घर को अपने मोबाइल से कनेक्ट कैमरे को कनेक्ट कर लेता है और जब भी बाहर आता है देखता है। लेकिन वो अक्सर देखता है जब वो घर से बाहर रहता है और खासकर जब वो विदेश चला जाता है तो कुछ समय के लिए कैमरा बंद कर दिया जाता है। तो वो समय होता था जब उसका आशिक था, जो उसका बॉयफ्रेंड था लड़की का, वो आता था घर पे तो वो पहले से ही कैमरे को ऑफ कर देते थे सेटअप बॉक्स से। और जब तक वो रहते तब तक आसान आराम से तुम लोग मौज मस्ती और प्यार मोहब्बत करते थे, और उसका जब आते थे फिर से वो कैमरे को ऑन कर देती थी। तो ये चीजें लगातार चल रही थी और वो काफी परेशान और हैरान रहने लगा था। तो अपने छोटी सी बच्ची का मुंह देख कर इस तरीके से चीजें को बर्दाश्त करता था। और फिर उसकी बीवी की सुधार के बजाय और चीजें गड़बड़ होती चली जाती हैं। तो इसी बीच हो जाता है फिर से विदेश, पंजाब से आता है यूके। और जो घर की स्पेयर की होती है वो लेके जाता है और कुछ दिन वहाँ काम करता है, उसके बाद वहाँ चलता है। तो चलिए सोचता है कि आज घर पे पहुंचकर हम खुद से ताला खोलकर बच्चों और बीवी को अपने सरप्राइज करेंगे। लेकिन जब वो पहुंचता है और घर में जैसे ही प्रवेश करता है, वहां का दृश्य देखकर वो खुद ही सरप्राइज हो जाता है कि उसकी बीवी किसी और के साथ अवैध संबंध के साथ, मतलब कि नग्न अवस्था में पाई जाती है। दोनों में अवैध संबंध बन रहे थे। और इस सब चीजों को देखकर, इस कृत्य को देखकर उसको पूरी तरह से खून खौल उठता है। और काफी कहासुनी होती है बीवी की और जो उसकी, और जो तीसरा लड़का होता है उसकी, और जो तीसरा लड़का होता है वहां पर उसके ऊपर काफी रौब जमाता है। और कहता है कि अगर तुम मुझे कुछ करते हो या इसको कुछ करते हो अपनी बीवी को, तो तुम्हारा ठीक नहीं होगा और चीजें काफी गड़बड़ हो जाएंगी। और उसको धमकी भी देता है मारने की। तो वो कुछ बोलता नहीं वहां से, कि उसका जो आशिक होता है वो निकल जाता है। और उसके बाद फिर अपने बीवी को मोबाइल लेता है और देखता है कब से कब इन लोगों का ये सब चीजें चल रही हैं, क्योंकि कई बार तो देख चुका था ये सब चीजों को। तो जब एकदम बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो मोबाइल लेता है उसका और चेक करता है, तो व्हाट्सएप पे लगातार उससे करीब 1.5 से 2 साल से उसकी बात हो रही थी। तो उस लड़के की जो मुलाकात होती है वो उसका बचपन का फ्रेंड नहीं होता है,
कुछ दिन पहले उसकी बीवी शादी के बाद गई होती है पार्लर, और वहां पे उससे उसकी मुलाकात होती है। और उसके बाद धीरे धीरे जो बाहर की मुलाकात होती है वो घर तक आ जाती है, और घर तक इस कदर आ जाती है कि दोनों लोग में काफी कुछ आगे का रिश्ता हो जाता है और संबंध बनने लगते हैं। और संबंध बनने के साथ साथ जो उसकी छोटी बच्ची थी उस पर भी उसकी नीयत काफी खराब हुआ करती थी। तो उस फोन से सारी चीजें मिलती है, और उस फोन में एक ऐसा वीडियो मिलता है जो वीडियो देख के उस आदमी का खून खौल जाता है, और वो रोक नहीं पाता अपने आप को, सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। तो उस जो वीडियो था उस फोन में उसकी बीवी द्वारा ही शूट किया गया था। जो उसकी 3 साल की बच्ची थी उसके साथ उसका जो बॉयफ्रेंड आ रहा था कुछ ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य कर रहा था, और वो एक माँ होकर सोचिए अपनी बिटिया की वो वीडियो शूट कर रही है और किस तरह से वो घिनौना कृत्य कर रहा है। फिर वो इसी चीज को ले जाके पुलिस स्टेशन दिखाता है, और इतना ही सबूत काफी था, तुरंत पुलिस भी दोनों लोगों को अरेस्ट करती है। और वहाँ फिर जो चीजें होती हैं आगे जांच पड़ताल की, रिमांड पे लेते हैं और सबको लोग अपना गुनाह कबूल करते हैं। फिलहाल उन लोगों को जेल में डाल दिया गया है। तो इस तरह के आजकल के समय में किस हद तक लोग गिर जा रहे हैं कि अपनी बिटिया को अपने सामने इस तरह कृत करके और खुद मोबाइल में कैद कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को। अभी हाल ही में आपने देखा था एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराती है, ड्रम में पैक करती है। और इस तरह से पूरी तरह से लोग का दिमाग क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि इस तरह की घटना पे थोड़ा सा लगाम रखे और इस तरह घटना लगातार घटित ना हो। बहुत तेजी के साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो इस वीडियो का उद्देश्य किसी को परेशान करना और हैरान करना, किसी को नीचे दिखाने का नहीं है। बस इस तरह की घटना समाज में दोबारा घटित ना हो। तो आप लोग का क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जो लोग भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिले। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। नमस्कार।